प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के युधिष्ठिर की वेदना नामक पाठ का सार अथवा सारांश, इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले युधिष्ठिर की वेदना नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं, ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, रोती बिलखती स्त्रियों के मध्य से निकलते हुए युधिष्ठिर भाइयों और श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के क्रोध का अनुमान लगाकर एक लोह मूर्ति को उनके सामने खड़ा कर दिया, जिसे छाती से लगाते ही धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दिया। याद आते ही शोक विह्वल हो उठे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि भीम जीवित है, उसकी मूर्ति को उन्होंने तोड़ दिया है। धृतराष्ट्र ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद वे गांधारी के पास गए। उसने भी अपने शोक को दबाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। द्रौपदी वहीं रह गई थी। वह रोने लगी तो गांधारी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि हम दोनों की एक जैसी ही दशा है। प्यारे बच्चों, शोक में डूबे युधिष्ठिर ने वन जाने का निश्चय किया। तब सब भाइयों ने युधिष्ठिर को समझाया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने भी उन्हें समझाया कि उन्हें संन्यास लेने की बजाय राजोचित धर्म का पालन करते हुए शासन करना चाहिए। वे भीष्म पितामह से सलाह लेने गए तो पितामह ने उन्हें धर्म का मर्म समझाया। धृतराष्ट्र ने भी युधिष्ठिर को अपने पुत्र जैसा बताया और दुखी न होने को कहा। प्यारे बच्चों, यह था युधिष्ठिर की वेदना नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ भी जान लेते हैं। क्षुब्ध, दुखी, प्रबंध, इंतजाम, वज्र गिरना, विपत्ति आना, कटु, कड़वे, दुष्कर, कठिन, राजोचित, राजा के उचित। प्यारे बच्चों, आइए अब युधिष्ठिर की वेदना नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, धृतराष्ट्र ने भीम की प्रतिमा के साथ क्या किया? प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, धृतराष्ट्र ने भीम की प्रतिमा के साथ क्या किया? धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को भीम समझकर जोरों से छाती से लगाकर कस लिया और प्रतिमा चूर चूर हो गई। प्रश्न नंबर 2 देखिए, युधिष्ठिर स्वयं को दोषी क्यों मान रहे थे और उन्होंने क्या निश्चय किया? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। अंत में उन्होंने वन जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। प्रश्न नंबर
3 देखिए, धृतराष्ट्र ने भीम की प्रतिमा को जोर से क्यों कस लिया? वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर ज्यों ही छाती से लगाया, त्यों ही उन्हें याद हो गया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध अर्थात दुखी हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। प्रश्न नंबर 4 देखिए, गांधारी ने द्रौपदी से क्या कहा? गांधारी ने द्रौपदी से कहा, बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ? प्रश्न नंबर 5 देखिए, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के पास भीमसेन के स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा क्यों भिजवाई? प्यारे बच्चों, धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में हैं। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, धृतराष्ट्र शोक विह्वल क्यों हो गए? कृष्ण ने उन्हें कैसे शांत किया? प्यारे बच्चों, धृतराष्ट्र को लगा कि क्रोध में आकर मूर्खतावश उन्होंने भीम की हत्या कर दी। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले ही से मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा करेंगे। इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, युद्ध में विजय पाकर भी युधिष्ठिर खुश क्यों नहीं थे? इस पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से क्या कहा? युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे इनको भारी व्यथा रहने लगी। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कवलित हो गए जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह थे युधिष्ठिर की वेदना नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर की वेदना नामक पाठ का सार अथवा सारांश, इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।